नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने नाटो नेतृत्व से अपने सार्वजनिक बयानों में अधिक जिम्मेदारी और सटीकता बरतने को कहा। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मंत्री स्तरीय बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इजराइल को पश्चिमी तट पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज जोनाथन गिविन एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता और शीतल देवी और सरिता विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड ओपन डबल्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई कथित बातचीत के बारे में नाटो महासचिव मार्क रूट के बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में नाटो महासचिव के बयान पर एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। At no point has Prime Minister Modi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से किसी भी समय उस तरीके से बात नहीं की जैसा कि बताया गया है। हम नाटो जैसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्थान के नेतृत्व से अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक बयानों में अधिक जिम्मेदारी और सटीकता बरते। ऐसी अटकलें या लापरवाही भरी टिप्पणियां जो प्रधानमंत्री की बातचीत को गलत तरीके से दर्शाती हैं या कभी हुई ही नहीं बातचीत का संकेत देती हैं, अस्वीकार्य हैं। or suggest conversations that never occurred are unacceptable. श्री जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के ऊर्जा आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करता रहेगा। अमेरिका से निर्वासन के मुद्दे पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष 20 जनवरी से 25 सितंबर के बीच कुल 2417 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया। We want to promote legal. हम प्रवास के कानूनी मार्गों को बढ़ावा देना चाहते हैं। साथ ही भारत अवैध प्रवास के खिलाफ है। जब भी कोई व्यक्ति किसी देश में कानूनी दर्जा नहीं रखता है और वे हमारे पास दस्तावेजों के साथ आता है, यदि उसके भारतीय नागरिक होने का दावा किया जाता है तो हम उसकी पृष्ठभूमि की जांच करते हैं, उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करते हैं और फिर हम उसे वापस लाने की स्थिति में होते हैं। अमेरिका से निर्वासन के मामले में यही हो रहा है। Deportations from the United States. नए H-1B वीजा नियमों के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि कुशल प्रतिभाओं की गतिशीलता और आदान प्रदान ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के दृष्टिकोण को दोहराया है। भारत ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ लड़ने में विश्व के एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज न्यूयॉर्क में आतंकवाद पीड़ितों के मित्र समूह की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य देते हुए ये संदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों को लेकर आतंकवाद पीड़ितों के मित्र समूह की स्थापना जून 2019 में की गई थी। इस समूह का कार्य आतंकवाद के पीड़ितों के मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तयानी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने के लिए इटली के समर्थन की पुष्टि की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक के बाद श्री तयानी ने कहा कि इटली और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भूमध्य सागर, मध्य पूर्व, यूक्रेन और हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों पर चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन का दूसरा युवा लेखक सम्मेलन आज नई दिल्ली में डिजिटल युग में रचनात्मकता पर अर्थपूर्ण संवाद के साथ संपन्न हो गया। विदेश मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था। एक रिपोर्ट।
इस सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों ने साहित्य, सिनेमा, संगीत, कला, संस्कृति, रेडियो और टेलीविजन पर डिजिटलाइजेशन के परिवर्तनकारी असर पर विचार विमर्श किया। इस चर्चा में सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि की रक्षा करते हुए रचनात्मक सीमाओं का विस्तार करने और प्रौद्योगिकी उपकरणों को अपनाने संबंधी युवा सृजकों की दोहरी जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाया गया। प्रतिभागियों ने डिजिटल विभाजन के सेतु के महत्व, बौद्धिक संपदा संरक्षण को सशक्त बनाने और एससीओ के राष्ट्रीय सहयोगात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के महत्व का उल्लेख किया। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। श्री ट्रंप का यह बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के लिए अमेरिका पहुंचने से पहले आया है। विभिन्न देशों द्वारा फलस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के सम्मेलन में तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने कहा है कि फलस्तीन को मान्यता देने से उसके इरादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उनका विरोध करते हुए दर्जनों प्रतिनिधि हॉल से बाहर चले गए। वहीं कुछ प्रतिनिधियों ने श्री नेतन्याहू की सराहना भी की। श्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को हमास के खिलाफ काम पूरा करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हमास बच्चों को यहूदियों से नफरत करने और यहूदी राज्य को खत्म करना सिखाता है। श्री नेतन्याहू ने गाजा में लोगों को निशाना बनाने से इंकार किया। उन्होंने कहा कि कई देशों द्वारा एक फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि इजराइल का मिशन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने कानूनी सुधारों के बिना आगामी आम चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू करने की किसी भी संभावना से इंकार किया है। ढाका में श्री उद्दीन ने स्पष्ट किया कि मौजूदा जनप्रतिनिधि नियम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने कहा कि मौजूदा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को समाप्त करने के लिए संसद में चुनावी कानूनों में संशोधन की जरूरत होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का यह बयान आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाने के जमात इस्लामी और अन्य इस्लामिक दलों की मांग के बीच आया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायक ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान कल संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेश से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने श्रीलंका में नए आर्थिक सुधारों और सामाजिक तथा राजनीतिक विकास के लिए व्यापक सुधारों के बारे में चर्चा की। श्री दिसनायके ने वर्षों के संकट के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। श्री गुतेरेश ने श्रीलंका के सुधार कार्यक्रम की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र का सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ है जया भारती। शुरुआत नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप से, जहां भारतीय निशानेबाज जोनाथन गेविन एंटनी ने आज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीत लिया। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भारत की रश्मिका सहगल ने रजत पदक अपने नाम किया। स्कीट प्रतियोगिता भी आज क्वालिफिकेशन राउंड के साथ शुरू हुई, जहां एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हरमेहर सिंह लाली ने 75 में से 74 निशानों के साथ पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। जूनियर महिला स्कीट में मौजूदा एशियाई चैंपियन मानसी रघुवंशी ने भी शीर्ष स्थान हासिल किया। उधर शीतल देवी और सरिता की जोड़ी दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड ओपन डबल्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। शीतल और सरिता की जोड़ी ने आज सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ब्रिटेन की टीम को हराकर भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका सुनिश्चित की। इससे पहले 3 भारतीय खिलाड़ियों ने कंपाउंड ओपन वर्ग के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। इसके साथ ही भारत ने चैंपियनशिप में 4 पदक पक्के कर लिए हैं। और अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम सुपर 4 मुकाबले में आज भारत ने श्रीलंका को 203 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सबसे अधिक 61 रन की शानदार पारी खेली। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गया। भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। एशिया कप इतिहास में पहली बार फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह खिताबी मुकाबला दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार रात 8 बजे से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने नाटो नेतृत्व से अपने सार्वजनिक बयानों में अधिक जिम्मेदारी और सटीकता बरतने को कहा। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मंत्री स्तरीय बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इजरायल को पश्चिमी तट पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज जोनाथन गेविन एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता और शीतल देवी और सरिता विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड ओपन डबल्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।